अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि सेम वैसा ही है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन किया है। तो बस एक छोटा सा फ़र्क है इस क्वेश्चन के अंदर। वो फ़र्क ये है कि बच्चों, ये देखें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसकी डिग्री आपके पास 2 होती है। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो स्क्वायर हो या 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक वो होता है जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो मतलब क्यूबिक वाले सॉल्व करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 किया हुआ है तो आप लोगों के लिए ज़रा भी मसला नहीं है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 करेंगे पहले। तो उम्मीद है आपने किया होगा। तो लेट्स सी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार काम है। तो ये चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला पार्ट जो है आपके सामने लिखा हुआ है। पहले पार्ट के अंदर आपसे कहा गया कि y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x -6। और इसमें बच्चों आपको ना x की लिमिट बताई गई है, मतलब कि x की वैल्यू बताई गई है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो चले मैं अगर डिस्कस करूं तो आपको वैल्यू बताई गई है बच्चों -3.5 से लेकर 2.5 तक। ठीक है, तो मैं इन वैल्यूज को ना यहाँ पे लिखता हूँ टेबल के अंदर। ये जो साइड पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, आपने भी सेम एज इट इज बनाना है। बच्चों, पहली वैल्यू आपको बताई गई है -3.5। ठीक है, उसके बाद मतलब उससे पहले वैल्यू आती है -3 आती है। ठीक है, उससे पहले आपके पास आएगा -2, उससे पहले आएगा -1, उसके बाद आएगा 0, और उसके बाद आता है 1, और उसके बाद 2, और उसके बाद 2.5। तो ये हमारी जो लिमिट है वैल्यूज की वो 2.5 तक है। ये हमने वैल्यूज यहाँ पे ले ली 2.5 तक। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो आपको पता है कि ये 0 होता है। इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3। अब 2 और 3 का मिड पॉइंट आपको पता है 2.5, और इस साइड पे -1 -2 -3 और -4 होता है, लेकिन इसका मिड पॉइंट -3.5। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यूज बनती हैं वो वाली हमने लेनी है। तो समझ गए बच्चों? अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास x की वैल्यू तो है, अब y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो y की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है बच्चों? आपने अच्छे वाला कैलकुलेटर यूज करना है। अब अच्छे वाला कैलकुलेटर कौन सा है जिसमें मतलब कि फ्रैक्शन भी बनती है। और वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें दोनों कैलकुलेटर चल जाएंगे, कोई भी कैलकुलेटर हो आपके पास, लेकिन कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम, फॉर एग्जांपल आप -3 लेते हैं वैल्यू x की जगह पे, तो इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो आप कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे -3.5 का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद +2 वैसे ही, और उसके बाद x की जगह पे क्या आएगा? दोबारा से -3.5 उसका होल स्क्वायर, उसके बाद -5 एज इट इज। और बच्चों, x की जगह पे आप दोबारा से -3.5 लगाएंगे, और एंड पे -6 वैसे ही रखेंगे। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर पे सेम एज इट इज लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको बच्चों वैल्यू मिलेगी, इसका आंसर मिलेगा y इक्वल -6.8। तो आप साथ साथ सॉल्व करें। अभी आप कैलकुलेटर पकड़ें और साथ साथ इस वैल्यू को मतलब फाइंड करें, मतलब इसको सॉल्व करें, तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा, बेहतर पता चल जाएगा कि हमें सर मतलब मैं आपको कैसे गाइड कर रहा हूँ और कैसे वैल्यू आएगी। इसमें कैलकुलेटर का ज्यादा यूज है और आप जल्दी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बच्चों आपके पास y की वैल्यू। -3.5 पुट करने से आपको मिलेगा -6.8। ठीक है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मिला के लिखेंगे तो ये आपके पास बच्चों बन जाएगा -3.5 कॉमा -6.8। मिला के लिखने का मतलब हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, मतलब एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास मतलब पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट वैल्यू मैं लेता हूँ -3। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसी वैल्यू के अंदर -3 लिख लें। ठीक है, तो ये देखो, अब आप इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर लें, जरा पास लें, और मैं अगर दोबारा से इसको सिर्फ -3 लिखूंगा और ऊपर पावर 2 हम वैसे ही रखेंगे,
और दोबारा से आप यहाँ पे -3 रखें, ब्रैकेट जरा क्लोज कर लें। तो मतलब इस वैल्यू को अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, -3 का होल क्यूब लेंगे, उसके बाद +2 -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद -5 और -3 -6। तो बच्चों आपके पास कैलकुलेटर पे जब आप ये वाली वैल्यू लिखोगे तो आपको मिलेगा y का आंसर मिलेगा 0। मतलब इस सारी वैल्यू को सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप करके देखें, अभी अभी साथ साथ करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो बच्चों ये लो, आपने -3 पुट किया तो y की वैल्यू हमें 0 मिली और ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा -3, 0, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेनी है बच्चों? नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे -2, ठीक है। अब हम -2 पुट करते हैं। ये लो, आप -2 पुट करेंगे, आप यहाँ पे चेंज कर लें, सिर्फ कैलकुलेटर पे वैल्यू एक ही दफा लिख लें, बस इसमें फिर वो जो वैल्यू आपने एंटर करनी है वो आप लिखते जाओ, ठीक है। तो बच्चों ये -2 पुट करने से फंक्शन के अंदर तो आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको +4 मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब -2 पुट करने से आपको मिला 4 और ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2, और -2, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो चलें, अब बच्चों देखें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपने वैल्यू कौन सी लेनी है? नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है -1। अब आपने -1 पुट करना है। ये लो, आप -1 पुट कर लो। ये लो जी, आपने -1 पुट कर दिया पूरे क्वेश्चन के अंदर, जहाँ जहाँ पे x था। तो आपको बच्चों -1 पुट करने पे आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। मतलब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आप करके देखें साथ साथ, ठीक है। ये बच्चों आपने लिखा यहाँ पे 0। अच्छा, अब आपका ऑर्डर पेयर पूरा हो जाएगा -1, 0। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों? नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 0। अब आप 0 पुट करें, ठीक है। ये आपने 0 लिखा, ये भी यहाँ पे भी 0 लिखा और यहाँ पे भी 0 लिखा। तो आप डेफिनेटली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ -6 मिलेगा। तो ये आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, इस वैल्यू को सेम एज इट इज लिखा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -6 मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलें, अब आपने 0 पुट करने से आपको मिला -6, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0, -6, ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू है? इसके बाद आपके पास 1 है। तो ये लो जी, आपने अब 1 पुट किया, ये लो 1 पुट हो गया, उसके बाद ये 1 पुट हो गया। अब आपने 1 पुट किया तो आपके पास बच्चों कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी, लगा लो कि -8 आएगी, ठीक है। ये आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? -8 मिलेगी। तो 1 पुट करने से आपको मिलेगा -8, तो आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1, -8। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद हमारी 2 वैल्यूज बाकी हैं, फिर हमारा टेबल तैयार हो जाएगा और फिर हमारा ग्राफ भी बन जाएगा। तो बच्चों ये देखें, आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 2। आपने x की वैल्यू 2 पुट की, तो जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास 2 पुट करने से, x की जगह पे वैल्यू पुट करने से आपको बच्चों दोबारा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? दोबारा 0 मिल जाएगा और आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो ये लो जी, आपने यहाँ 0 लिखा और आपका ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 0। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों लास्ट में हमारे पास वैल्यू है -2.5। अब हम -2.5 पुट करते हैं। ये लो -2.5 और यहाँ पे भी हम पुट करेंगे -2.5 और यहाँ पे भी हम पुट करेंगे -2.5। अब आपने एक -2.5 पुट किया तो आपको बच्चों क्या वैल्यू मिलेगी y की? आपको y की वैल्यू मिलेगी 9.6। क्या मिलेगी? 9.6 मिलेगी, ठीक है बच्चों। ये आपके पास y की वैल्यू आई और आपने इस y की वैल्यू को यहाँ पे लिखा माइनस, मतलब 9.6 लिखा, तो आपके पास ऑर्डर पेयर मुकम्मल हो जाएगा 2.5, 9.6, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने लिख लिया, ये आपका टेबल हो जाएगा मुकम्मल। बच्चों मेन काम हमारा टेबल मुकम्मल करना है। अब बाकी तो आपको पता है कि ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हमने ग्राफ में ड्रा करना है, उस पे प्लॉट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलें वन बाय वन बच्चों इसको प्लॉट करते हैं। अब मैंने इसमें वैल्यूज कौन सी ली हैं? वैल्यूज मैंने y की जो वैल्यू है y एक्सिस पे बच्चों मैंने 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लिया। आप भी सेम इसी तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से नीचे y एक्सिस पे माइनस वाली वैल्यूज भी मैंने -2, -4, -6, -10 लिया। तो आप भी सेम इसी तरह से वैल्यूज को ले सकते हैं। तो अब इस साइड पे आप ले सकते हैं 1, 2, 3, इधर भी मैंने 1, 2, 3 लिया, -1, -2 जो भी है। तो आप इसी तरह से सेम टेबल इसका ड्रॉ कर सकते हैं। चलें, अब बच्चों पहली वैल्यू क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहली वैल्यू कौन सी आएगी, मैं जरा
यहाँ पे अगर थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू लेंगे। तो जो पहला ऑर्डर पेयर है, पहला ऑर्डर पेयर क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास है -3.5, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -3.5, तो बच्चों एक्स नेगेटिव इस साइड पे है तो -3.5 ये आपका आएगा -3, और ये लगा लो कि आपके पास -3.5 है, तो आपके पास ये -3.5 आ गया, ठीक है, यहाँ पे -3.5। अच्छा, उसके साथ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -6.8, तो y की वैल्यू आपके पास -6.8 है, तो y नेगेटिव नीचे है तो इस साइड पे आएंगे, तो -6.8 का मतलब ये आपके पास -6 और ये माइनस आपके पास 8 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसके दरमियान आपके पास वैल्यू आएगी -6, और उसके बाद आएगा यहाँ पे -7 आएगा, ठीक है। तो आपने अंदाजे से वैल्यू ले लेनी है, -6 से आगे आपने जाना है -7 की तरफ, तो -7 की तरफ जब जाएंगे तो आपने -7 के करीब 3 वैल्यू लेनी है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बनेगा, ये वाला। अब आपने यहाँ से इस तरह से आपने एक मतलब इस साइड पे परपेंडिकुलर लेना है और यहाँ से परपेंडिकुलर लेना है, तो बात करने का मतलब ये है कि इन दोनों को कॉमन पॉइंट में मिलाएंगे, इन दोनों का कॉमन पॉइंट मिलेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका कॉमन पॉइंट आएगा जहाँ पे x की वैल्यू भी होगी और y की वैल्यू, और इनको डॉटेड फॉर्म में जो वैल्यू लगाई है स्केल के साथ, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। इसका मतलब हम इसको लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला हमारा ऑर्डर पे मतलब पॉइंट बना जहाँ पे x की वैल्यू -3.5, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -6.8, ये हमारे पास बच्चों पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बच्चों आपके पास है -3,0, -3,0 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे मतलब x की वैल्यू -3, तो वो आपके पास यही पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। इस x एक्सिस पे y 0 होता है, मतलब आप लिख लेंगे इसको -3,0, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 4 है, ये आपके पास -2 x की वैल्यू है, ये ठीक है, ये x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 4 कहाँ पे है, वो ये है। इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाना, तो बच्चों कॉमन पॉइंट इन दोनों का आएगा, ये वाला कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है, ये वाला इन दोनों को कॉमन पॉइंट आएगा। जब हम यहाँ से ये देखो ना डॉटेड फॉर्म में हम यहाँ से वैल्यू लेंगे और यहाँ से लेंगे, तो ये हमारे पास इन दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो चले इन दोनों को मार्क कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा -2,4, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है -1,0, तो x की वैल्यू -1 है, वो आपके पास ये है, तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। आप लिख लेंगे -1,0, ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 0। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बच्चों कौन सा पॉइंट है, 0,-6। अब 0,-6 का मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है -6, तो ये आपका पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट आएगा जहां पे x की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 0 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है -6, तो ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है 1,-8, तो 1,-8 का मतलब ये है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है -8, तो x की वैल्यू बच्चों 1 ये है x एक्सिस पे और y की वैल्यू -8 का मतलब ये है आपके पास ये है। तो अब हम इन दोनों को कॉमन पॉइंट में मिलाएंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे, ये आपके पास बच्चों कॉमन पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इस कॉमन पॉइंट पे क्या होगा आपके पास, x की वैल्यू आपके पास होगी 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास होगी -8, तो ये बच्चों आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों क्या है 2,0, 2,0 का मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, तो ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट होगा जहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, वो 2 होगी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों उसके बाद क्या है, लास्ट पे हमारा एक पॉइंट है 2,5,9.6, तो 2.5 का मतलब x की वैल्यू 2.5 है, तो वो आपके पास ये होगा 2.5 x एक्सिस में और y की वैल्यू 9.6 है, तो y की वैल्यू 9.6 का मतलब 9.6 आप लगा लो, ये 8 है और उसके बाद आपके पास 9 आएगा,
ये आपके पास 9 है, तो 9.6 का मतलब ये आप यहाँ पे ले सकते हैं ये। तो यहाँ से आप 2.5 ये वाली लाइन बनती है 2.5 की, तो आप इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिला सकते हैं, तो वो आपका ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, ये बच्चों आप इसको ले सकते हो। 9.6 का मतलब आप 10 के करीब 3 ले सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपके पास होगा x की वैल्यू होगी 2.5 और y की वैल्यू होगी 9.6। ये बच्चों आपके पास पॉइंट्स है। अब हमें क्या करना है, इनमें से लाइन को ड्रॉ कर देना है, इनमें से लाइन को पास करना है, और जो लाइन होगी मैं रेड के साथ करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखें, ये आपने इस तरह से इसमें से लाइन पास करनी है और इसी तरह से आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने इन पॉइंट्स को मिलाया आपस में, और उसके बाद जब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है तो उसके बाद आपके पास ये इसका आंसर भी आ जाएगा। ये बच्चों इसका बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.1 उसका पहले पार्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सॉरी फर्स्ट पार्ट हमने पहले सॉल्व किया, तो फर्स्ट पार्ट आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसका ग्राफ ये बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं क्या करना है। अब सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। वो ऊपर वाला जो था वो आपके पास क्यूबिक फंक्शन था, उसमें हमें पॉइंट थोड़े ज्यादा लेने पड़े एक्स की जगह पे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स की जगह पे वैल्यू नहीं बताएगी कि एक्स की जगह पे वैल्यू हमने कौन सी पुट करनी है, समझ गए। तो एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि आप इसमें मतलब लगा लो कि -3 से लेकर +3 तक पुट कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको पुट कर लें -4 से लेकर, चले मैं x की जगह पे पहले वैल्यू -4 रखूंगा, उसके बाद -3, उसके बाद मैं यहाँ रखूंगा -2, उसके बाद -1, 0, 1, 2 और 3। चले मैं इतने पॉइंट पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो मैं ये सारे पॉइंट इसकी जगह पे पुट कर दूंगा। जब मैं इन पॉइंट्स को पुट करूंगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वही तरीका आपने बच्चों यूज करना है। x की जगह पे पहले हम -4 पुट करेंगे, ये लो -4 पुट करने से -4 का होल स्क्वायर, उसके बाद बच्चों प्लस वैसे ही आएगा -4, उसके बाद -2 वैसे ही आएगा। अब बच्चों आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर पे सेम सॉल्व करेंगे तो आपको जो इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 10। तो मतलब y का आंसर हमें मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -4, ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, तो नेक्स्ट आपके पास -3 है, तो आप यहाँ पे -3 इसको पुट कर दो। तो जब आप -3 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -3 पुट करने से आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, तो ये आपके पास 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी और ये वाली वैल्यू हमारी होगी -3, 4। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने वैल्यू लेनी है -2, तो अब इसकी जगह पे -2 कर दो, ये -2 कर दिया। ठीक है, जब -2 को हमने पुट किया, पुट करने से आपको मिलेगा यहाँ पे 0 मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, 0। तो आपके पास पॉइंट बनेगा -2, 0। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास ये लास्ट पे मतलब आप -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू -1 है, तो आप यहाँ -1 पुट कर दें। -1 पुट करने से आपको बच्चों वैल्यू मिलेगी -2 मिलेगी। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू मिली -2, आपने यहाँ पुट की और ये आपका पॉइंट बन जाएगा -1 और -2। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बच्चों 0 है। जब आपने 0 पुट किया तो ये आपने 0 यहाँ पुट किया, तो 0 पुट करने से आपको मिलेगा अगेन -2, तो ये आपके पास -2 आएगा, तो ये आपके पास ऑर्डर पे बन जाएगा 0, -2। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बच्चों आपने क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। ये लो जी, आपने 1 पुट कर ली। ठीक है, अब 1 पुट करने से आपके पास बच्चों जो वैल्यू आएगी वो आपको 0 मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो 1 पुट करने से आपको मिलेगा 0
और आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा, बनेगा 1,0। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्या है, 2 पुट करेंगे। तो जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये लो जी, आपने 2 पुट किया, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ बच्चों आपके पास टेबल के अंदर y की जगह पे आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2,4। अच्छा, लास्ट में हमने 3 पुट करना है। तो जब 3 पुट किया तो आपके पास इसका आंसर आएगा, 3 पुट करने पे भी आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आएगा 10। तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3,10 बन जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास ये एक समझ लीजिए कि एक टेबल बन जाएगा मुकम्मल। अब इस टेबल को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब देखें, अब तो जब हम इस टेबल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप इनकी वैल्यूज को मतलब -1, -2, -3 और -4 इस तरह से आप ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ पे ज़रा आपको बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स कैसे लेने हैं। तो आप इसको इसको -4 का नाम दे सकते हैं। और अच्छा, पहला पॉइंट आपके पास है -4, 10। अब -4 कहाँ पे है, -4, 10 का मतलब x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 10 है। तो x एक्सिस पे -4 आपका यहाँ पे होगा, ये होगा, और y एक्सिस पे 10 आपका ये वाला, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे। जब हम इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, और यहाँ से हम इस तरफ आएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट आएगा ये वाला। तो बाकी जो रिमूव कर देंगे, जो डॉटेड फॉर्म हमने लगाई होगी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इंडिकेट करना है कि ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ पे है। ये हमारा -4 और 10 आ जाएगा। अच्छा, -3, 4। अब x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो वो ये है, और y की वैल्यू क्या है, वो 4 है, तो y की वैल्यू आपके पास 4 ये है। इन दोनों को मिलाएंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास मिलेंगे यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ मिल जाएंगे। ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अब डॉटेड फॉर्म हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, आपने स्केल से लगानी है। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -3, 4। अच्छा, उसके बाद क्या है, -2, 0। अब x की वैल्यू क्या है, -2 है, तो x की वैल्यू -2 ये है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये लिखेंगे -2, 0। अच्छा, इसके बाद क्या है, -1 और -2। अब x की वैल्यू -1 ये है और y की वैल्यू -2 ये है। इन दोनों को मिलाएंगे, तो इन दोनों को आप जब मिलाएंगे तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से। ये आपके पास आएगा, ये वाला इनका कॉमन पॉइंट आएगा, जहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 होगी। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो, इसके बाद 0, -2 का मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो y की वैल्यू -2 कहाँ होगी, वो आपके पास होगी यहाँ पे, ये बच्चों ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0, और y की वैल्यू होगी -2। अच्छा, उसके बाद 1, 0 है। 1, 0 का मतलब x की वैल्यू 0 ये है, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। उसके बाद बच्चों 2, 4। 2, 4 का मतलब ये है कि ये आपके पास x की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये आपके, और y की वैल्यू आपके पास 4 ये है। इन दोनों को हमने एक ही पॉइंट पे मिलाना है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा इनका, जहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 4। तो डॉटेड फॉर्म हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास होगा 3, 10। तो x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू 10 ये है, तो इन दोनों को कॉमन पॉइंट में मिलाएंगे तो लगा लो कि आपके पास इन दोनों का कॉमन पॉइंट आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, तो इनको हम लिखेंगे यहाँ पे, इनको इस पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे, और हम लिखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10। अब बच्चों इसमें से हम एक लाइन पास कर देंगे इन पॉइंट्स में से, आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए, मैंने इसमें से लाइन पास की, तो ये बच्चों आपके पास इसका क्या बन जाएगा, ये आपके पास इसका टेबल बन जाएगा, मतलब टेबल के बाद ग्राफ बन जाएगा। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर।